हेलो बच्चों, चलो आज स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 16। क्वेश्चन 1 क्या है? इफ 317 इंटू इफ 317 इंटू 45 इक्वल टू 14,265 देन 3.17 इंटू 4.5 कितना होगा? तो देखो यहाँ पे बहुत ही सिंपल ट्रिक यूज करनी है। देखो ये तो आंसर उन्होंने बता दिया है क्या है, राइट? तो देखो यहाँ पे क्या है, 3.17 है तो डॉट के फ्रैक्शन के बाद कितने पॉइंट्स है? 17, 2 पॉइंट्स हो गए। यहाँ पे कितने पॉइंट्स है फ्रैक्शन के बाद? 1, तो टोटल फ्रैक्शन के बाद कितने पॉइंट्स है? 3। तो हमें क्या करना है, 3 पॉइंट्स कंसिडर करने यूनिट से। देखो 5, 6, 2 इतना कंसिडर करेंगे तो ये 3 डिजिट हो गए और उसके बाद हमें यहाँ पे पॉइंट देना है, डेसिमल देना है और देन हमें आगे के वैल्यू लिखने। तो आंसर क्या आ जाएगा? 14.265। समझ में आया कैसे किया? देखो यहाँ के 2 डिजिट और यहाँ का 1 डिजिट, फ्रैक्शन के बाद टोटल डिजिट कितने हो गए? 3। तो इसलिए हमें क्या करना है, एंड से शुरुआत करनी है, एंड से काउंट करते जाना है 3 डिजिट्स, 1 2 3 और इसके बाद हमें वो डॉट लगाना है। तो लास्ट से स्टार्ट करेंगे तो 265 के बाद क्या आता है? डॉट आता है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 14.265। ओके, अभी नेक्स्ट है, if 503 and 217 मल्टीप्लीकेशन 1,09,151 होता है देन 5.02 इंटू 2.17 कितना होगा? तो देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद कितने हैं? 2 डिजिट है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 + 2 कितने हो जाएंगे? 4 डिजिट। तो हमें लास्ट से काउंट करके जाना है। तो देखो 1 2 3 4, तो यहाँ पे पॉइंट आ गया तो आंसर क्या हो जाएगा? 10.9151। ओके, अभी नेक्स्ट है मल्टीप्लाई। फर्स्ट है 2.7 इंटू 1.4। अभी इसको हमें पहले कन्वर्ट कर लेना है, फ्रैक्शन मीन्स पॉइंट निकाल देने। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 1 डिजिट है, यहाँ पे भी 1 है, तो 27/10 इंटू 14/10। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 27 इंटू 14 378 होता है, अपॉन 10 इंटू 10 कितना होगा? 100। तो 378/100 है, यहाँ पे 2 डिजिट आ गए तो आंसर क्या आ जाएगा? 3.78। ओके, अभी नेक्स्ट है 6.17 इंटू 3.9। तो 617/100 इंटू 39/10। अगर 617 इंटू 39 करते तो आंसर आता है 24,063 अपॉन 100 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 1000। तो हमें यहाँ पे 1000 है तो 3 डिजिट के बाद हमें क्या देना पड़ेगा? डॉट। तो आंसर क्या आ जाएगा? 24.063। नेक्स्ट है 0.57 इंटू 2। तो 2 का तो कोई ऑप्शन नहीं, प्रॉब्लम नहीं क्योंकि वो होल नंबर है, बट ये फ्रैक्शन है 0.57। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 57/100 करना पड़ेगा। तो 57/100 किया तो 57 इंटू 2 होता है 114 अपॉन 100 इंटू 1 होता है 100। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट करना पड़ेगा, तो 1.14 ये आंसर आ गया। नेक्स्ट है 5.04 इंटू 0.7। तो 5 के बाद 2 डिजिट है तो इसलिए 504/100 इंटू 7/10। तो 504 इंटू 7 होता है 3528। ओके, अपॉन 100 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 1000। तो यहाँ पे 3 डिजिट आ गए तो पॉइंट क्या हो जाएगा? 3.528। तो आंसर आ जाएगा 3.528। अभी नेक्स्ट है, वीरेंद्र bought 18 bags of rice, each bag weighing 5.250 kg. How much rice did he buy together? And if the rice cost rupees 42 per kg, how much did he pay for it? Okay, टोटल देखो वीरेंद्र ने कितनी बैग ली? 18 बैग ली। ओके, ईच बैग का वेट कितना था? 5.250 kg। ओके, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा? 18 इंटू 5.250। तो देखो 18/1 इंटू 525/100 कितना हो जाएगा? 18 इंटू 525 मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आंसर आता है 9450 अपॉन 1 इंटू 100 कितना होगा? 100। तो टोटल केजी कितना हो गया? 94.5 है, समझ में? 94.5 केजी इतना उसने राइस लिया। अभी वो उसके लिए कितना पे करेगा? तो एक कॉस्ट की 1 केजी की प्राइस कितनी है? 42 ग्राम, 42 रुपीज पर केजी। तो देखो टोटल केजीज कितने हो गए? 94.5। तो हमें इसका भी मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो 42 इंटू 94.5 करेंगे तो देखो 42/1 इंटू 94.5/10 हो गया। तो देखो 42 इंटू 945 करेंगे तो आंसर आता है 39,690 अपॉन 10 है तो यहाँ पे 1 डिजिट के बाद 0 हो जाएगा।
मीन्स ये एक जीरो के बाद डिजिट लग जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 3969। तो टोटल वीरेंद्र ने कितने राइस लिया 94.5 kg एंड उसने कितने अमाउंट पेड की 3969। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदिका हैज 23.5 मीटर्स ऑफ क्लॉथ। उसके पास कितना क्लॉथ है 23.5 मीटर का। शी यूज इट टू मेक 5 कर्टन्स ऑफ इक्वल साइज। If each curtain require 4 meter 25 centimeter to make, how much cloth is left over? देखो उसके पास कितना क्लोथ है 23.5 मीटर, उसको कितने कर्टन्स बनाने हैं 5, और इक्वल इसमें उसको चाहिए, और एक कर्टन बनाने की साइज क्या है 4 मीटर 25 सेंटीमीटर। तो इतना सब यूज करने के बाद कितना क्लोथ बचेगा ये उस बताना है। तो देखो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। So cloth required to make one curtain is equal to 4 मीटर 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 4 मीटर प्लस 25 अपॉन 100 मीटर, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, इसलिए 25 अपॉन 100 करेंगे तो 4 प्लस 0.25 हो जाएगा। तो इसके एडिशन करेंगे तो आंसर आता है 4.25 मीटर। तो क्लोथ रिक्वायर्ड टू मेक 5 कर्टन्स कितना हो जाएगा, इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं हम तो क्या होगा 5 अपॉन 1 इंटू 425 अपॉन 100, क्योंकि 2 डिजिट है ना यहाँ पे इसलिए अपॉन 100 कर दिया। तो 5 इंटू 425 कितना होगा 2125 अपॉन कितना हो जाएगा 100। तो फिर 2 डिजिट के बाद यहाँ पे फ्रैक्शन लग जाएगा, तो 21.25 मीटर इतना क्लॉथ यूज हो जाएगा कर्टन्स के लिए। तो कितना रिमेनिंग है, तो देखो 23.5 माइनस 21.25, तो कैसे करेंगे 23.50 अपॉन 21.25। तो यहाँ पे देखो 10 माइनस 5 करेंगे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आगे आ जाएगा, तो 5 माइनस 3 होता है 2, 3 माइनस 1 होता है 2, तो 2.25 मीटर लेंथ का जो टोटल कपड़ा है या फिर क्लोथ है वो रिमेनिंग बच जाएगा वेदिका के पास। तो इस तरह से हमने यहाँ पे अपना प्रैक्टिस सेट 16 कंप्लीट कर दिया है। ऐसे आप प्रैक्टिस करते रहो। थैंक यू।